नमस्कार। इवेंट पूरा सोचा कल सुबह बनाऊंगा तो आज ही बना देता हूं। सारे डेटा, सारा होमवर्क सब पूरा होने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले आपको 5 दिन पीछे ले जाना चाहता हूं। 19 नवंबर मंगलवार, उस दिन के वीडियो में बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा था, गलत भी हो सकता था क्योंकि हर बात सही होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी इतना विश्वास होता है। तो उसी विश्वास से कहा था कि बाजार 23,875 के लिए तैयार है, कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। वहां से बाजार 23 के बाद में 24 को ही बाजार ने एक हाई मारा। 19 की बात है, और 19 को ही बाजार ने, मैं आज की बात कर गया 19 को ही बाजार ने 23,780 का हाई मार दिया था। और ठीक वहां पर एक खबर आ गई कि येलेंस्की दादा ने 6 मिसाइल बिडेन फूफा की दी हुई पुतिन अंकल पर मार दी। वहां से बाजार गिरना शुरू हुआ। 19 को गिरा, 20 को गिरा, और गिर करके बाजार 23,349 का लो 21 तारीख को लगा। मैंने आपको एक और इशारों में कहा था, जनरली मैं नहीं कहता हूं, टेक्निकल रूल की बातें नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैंने कहा था 50 वीक मूविंग एवरेज बहुत काम करता है। वो काम किया। 2 घटनाएं हुई। 19 तारीख शाम को बाजार बंद होने के कुछ पहले 2:30 बजे के आसपास येलेंस्की दादा की खबर आई। 20 तारीख बाजार बंद था। 21 तारीख को सुबह सुबह अमेरिका के कोर्ट से खबर आई। इतनी बड़ी बड़ी 2 खबरों के बाद भी बाजार 23,200 नहीं तोड़ा। मैंने यही कहा था 23,200 के आसपास में, और एक रेंज आपको ऊपर की दी थी कि बाजार इस समय में कुछ इस रेंज के भीतर टाइम बिताएगा। लेकिन मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, बहुत ईमानदारी से, कि 22 तारीख को ही बाजार इतना ऊपर उछलेगा, इतनी बड़ी खबर के बाद। और हनुमान सर का आशीर्वाद, मेरे बाबूजी का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं, 23,875 बोले तो 23,956, वहां से भी ऊपर 19 को बोला और 22 को हो गया। 19, 20, 21, 22 एक दिन छुट्टी थी। और ये अगर येलेंस्की वाली बात नहीं आती तो मेरा भरोसा, ये होने के बाद नहीं बोल रहा हूं, ये शायद 19 को ही हो जाता, नहीं तो 21 को हो जाता। इतना मजबूत चार्ट सेटअप था। 23,200 टूट भी सकता था इतनी बुरी खबरों पे, लेकिन उस एवरेज की कुछ अहमियत होती है। खबर तो आ गई थी उसको तोड़ने लायक, इसमें कोई डाउट नहीं है,
लेकिन बहुत मजबूत होता है वो। ये खबरें भी उसको नहीं तोड़ सकी और बाजार 23,956 और हाईएस्ट क्लोजिंग इस दौर की या इस हफ्ते की दे दिया। अब यहां से आगे क्या? देखिए, महाराष्ट्र का रिजल्ट आ गया, आप सबके सामने है। कल शाम से, कल दोपहर से फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, उसमें हर्ज भी नहीं है। मैं इन सब बातों का कोई न विचार करता हूं, न इन सब बातों में दिमाग लगाता हूं। कौन क्या बोल रहा है, न मैं किसी के YouTube पर जाकर कोई कमेंट डालता हूं। बहुत सी बातें आई है, 500 से लेके 1000 पॉइंट तक बाजार गैप अप की बात हो रही है, या बाजार में 1000 पॉइंट ऊपर तक के टारगेट भी आ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही अद्भुत, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, और बहुत ही आश्चर्यचकित, बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। कोई इसमें खेल बोलेगा, कोई खेच बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन मैं धर्मेंद्र जी वाला गाना ही याद कर रहा था। जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। ये गाना आप लोगों ने भी सुना होगा। तो दोस्तों, ये जिंदगी है, ये जीवन है। कोई पास होगा, कोई फेल होगा, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कोई खिलाड़ी, कोई अनाड़ी। ये सब तो उदाहरण खिलाड़ी अनाड़ी के तो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। तो इसमें जिसका दाव चला वो सिकंदर। अब यहां पे मैं बार बार बोल रहा था, इस इवेंट तक का इंतजार कर लीजिए। इवेंट आ गया, इसमें भी देखिए अच्छे से अच्छे पंडित फिर गलत हो गए। कोई नहीं बोल रहा था ये रिजल्ट आएगा। कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, ये ही सुन रहे थे। खैर, अब सब कुछ अपने सामने है। अब यहां से आगे मैं जो समझ रहा हूं, पूरे दिसंबर में कोई इवेंट अभी तक ड्यू नहीं है। पूरे दिसंबर तक कोई इवेंट नहीं है। एक 6 तारीख, 7 तारीख, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आरबीआई की पॉलिसी है। वो भी अगर कोई भी आदमी थोड़ा बहुत अंदाज कर सकता है, तो उसका अंदाज लगा हुआ है कि उस पॉलिसी में कुछ नहीं होगा। हाँ, कमेंट्री पर बाजार एक रिएक्शन फिर दे सकता है। दास बाबू की कमेंट्री क्या आएगी? उनके पास रेट घटाने का स्कोप, जितना मैं समझता हूं, आज के दिन तो नहीं है। उसमें भी अभी 15 दिन है, देखिए क्या होता है। तो आइए दोस्तों, अब यहां से कहां, 500 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट ऊपर, अगर 1000 पॉइंट ऊपर की बात करें तो क्या 25,000 हो भी सकता है। जो भी बाजार के लोग इस लेवल की बात कर रहे हैं 1000 पॉइंट की, तो काफी कुछ हो सकता है। लेकिन मैं अपने हिसाब से जितना टेक्निकल चार्ट मैं समझ रहा हूं, मैं कोई भी जोश में अभी से नहीं आ रहा हूं। मेरे पास फिर कल शाम से फोन है, सर ये कर ले क्या, सर ये कर ले क्या। मैंने पिछले हफ्ते लोगों को कहा था पैसे लगा लो, कोई नहीं तैयार हुआ। इस मेल्ट डाउन में मैंने एक स्टेट बैंक की कॉल अपने क्लाइंट को दी थी
कि भैया आप स्टेट बैंक ले सकते हो। मैंने टारगेट 10 रुपये का ही दिया, लेकिन स्टेट बैंक जहां पे मैंने दिया था वहां से करीब करीब 40 रुपया बढ़ा है। लेकिन ऐसे हालात में इतने बड़े टारगेट देना संभव नहीं था, फिर भी सबको कुछ पैसे तो मिले ही जिसने भी काम किया। और फिर देखिए दोस्तों, एक टेक्निकल चार्ट की बात बता देता हूं। कुछ लोगों को मैंने अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट पर भी काम करवाया। मेरे एक साथ एक बहुत, समझ लीजिए मेरे करीबी आप सभी हैं, लेकिन किसी को मैं कुछ चार्ट की बात भी बता देता हूं। उन्होंने पूछा सर अंबुजा, मैंने कहा आप जाके अंबुजा का चार्ट देखिएगा, चार्ट क्या बता रहा था। दोस्तों क्या बताऊंगा अंबुजा के चार्ट में क्या था और क्या नहीं था, मैंने क्या देखा और क्या नहीं देखा। लेकिन अंबुजा का चार्ट बहुत कुछ बता रहा था। अगर आप लोग भी देखते तो आपको समझ में आता। सबसे ज्यादा अंबुजा ही भागा, अडानी पोर्ट भी भागा। खैर दोस्तों, जो हो गया वो हो गया। अब आपको आज का वीडियो बनाने का मकसद बता देता हूं। ये बाजार 26,300 के आसपास से 23,300 तक गिरा है। मैं ये राउंड फिगर ही बोल रहा हूं, 200 कुछ होगा, या चलिए मैं चार्ट पे ही आपको बता देता हूं। छब्बीस 277, 23,263, 3,014 पॉइंट बाजार गिरा। इस 3,014 पॉइंट के गिरने तक में तो कोई भी कारण किसी को भी नहीं मालूम था, न हम लोगों के सामने आया, कम से कम मेरे सामने तो नहीं आया। सिर्फ यही बातें हो रही थी पूरे तंत्र में। मैं पूरा तंत्र बोलता हूं तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये तीन ही तंत्र चलते हैं। सब जगह एक ही बातें थी, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा, अर्निंग खराब, एफआईआई की सेलिंग। लेकिन परसों यानी कि 22 तारीख को ये जो खबर अमेरिका से आई और फिर जो बाजार उछला, तो हर जगह यही बात है कि बाजार को इसी खबर का इंतजार था। मैं भी बोलता था पर्दे के पीछे, लेकिन मेरे को ये मालूम नहीं था। न मैं आज बोल रहा हूं बाजार को इसी खबर का इंतजार था। पर्दे के पीछे से खबरें आनी थी, उसमें ये आई। ये खबर ही लास्ट है, मुझको नहीं मालूम। लेकिन तीनों तंत्र में ये बातें हो रही है कि बाजार गिरने का कारण अब आ गया, पोस्टमार्टम हो गया। और ये इलेक्शन का रिजल्ट बाजार में एक नया जोश भरेगा। ये एक बाजार में जोश जरूर भरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट है सत्ता पक्ष के लिए। गैप अप कितना होगा ये मैं नहीं जानता हूं। 1000 पॉइंट तक की रैली होगी ये भी मैं नहीं जानता हूं। उससे ऊपर भी एक्सटेंड करेगी, मैं आज कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं जैसे जैसे ये चलेगा वैसे वैसे मैं भी फॉलो करूंगा। हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूं, 50 वीक मूविंग एवरेज जो टेक्निकल चार्ट पर एक सपोर्ट का काम करना चाहिए था, वो कर गया। वहां से अब भी हम 700 पॉइंट ऊपर हैं।
अब और कितना ऊपर जाते हैं, कितना फॉलो अप आता है, क्या अर्निंग की बातें खत्म, इकोनॉमी का स्लो डाउन खत्म, एफआईआई की सेलिंग खत्म, ये सब बातों का जवाब मैं आज कुछ भी नहीं दिमाग में सेट कर रहा हूं, इन सब बातों का जवाब वक्त से मिलेगा। हाँ, एक बार सेंटीमेंट अच्छा है रिजल्ट के कारण, सिर्फ महाराष्ट्र का रिजल्ट एक जोश जरूर भरेगा। इसमें मैं जो सोच रहा हूं वो हो जाएगा ये भी नहीं है, जो मैं सोच रहा हूं वो मैं कर ही लूंगा ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन जो मैं सोच रहा हूं, कल से कुछ मेरे क्लाइंट मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं अपना एक रणनीति जो बना रहा हूं, काम तो स्क्रीन पर आएगा। उस रणनीति का जो बोलते हैं ना क्या, एग्जीक्यूशन, वो तो स्क्रीन पर भाव के साथ ही होगा। मैं आज सोच लूं तो क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन रणनीति मैं बना रहा हूं। कभी कभी आपको हमको जिंदगी में कुछ भूल सुधारने का मौका मिलता है, कुछ प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। तो ये जो रिजल्ट है और ये जो रैली है, ये अब रिलीफ रैली होगी, ये बाउंस होगा, रिवर्सल होगा, नया हाई बनेगा, ये सब मुझको कुछ भी नहीं मालूम। मैं टेक्निकल लेवल पर चलूंगा। हाँ, मेरी रणनीति का मुख्य हिस्सा यही होगा कि मैं कुछ प्रायश्चित करूंगा, कुछ भूल सुधारूंगा। वो क्या? देखिए, शॉर्ट करने का मौका 100 में सिर्फ 5 या 7 आदमियों को ही मिलता है, जिनके पास बहुत तगड़ा फंड होता है और उसके साथ साथ जो बहुत तगड़ी रिस्क ले सकते हैं, वही मंदी खेल सकते हैं। सिस्टम उन्हीं को खेलने बोलता है। तो मंदी तो हम खेल नहीं पाए, तेजी में स्टॉक को लेके बैठे रह गए, कुछ निकलना था नहीं निकल पाए। तो दोस्तों, मेरी रणनीति का पहला हिस्सा, कितनी कामयाबी मिलेगी नहीं मालूम, मैं कितना कर पाऊंगा मुझको नहीं मालूम, लेकिन मेरी प्रायश्चित और मेरा भूल सुधार यही होगा, जहां 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 जिस जिस भाव के नजदीक मेरे शेयर के भाव आएंगे, मैं वहां पर कैश पर बैठने की चेष्टा करूंगा। मैं करूंगा मतलब मेरे क्लाइंट को करवाऊंगा। मैं स्टॉक से एग्जिट कॉल ही दूंगा कि भाई साहब, चेष्टा एक बार कीजिए, कैश का लेवल बढ़ा लीजिए। ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी भी जियो पॉलिटिकल क्या होगा उसका अंदाज मेरे जैसा आदमी नहीं लगा सकता। अर्निंग कितनी सुधरेगी उसका अंदाज भी मैं आज नहीं लगा सकता। आरबीआई क्या बोलेगा इसका अंदाज तो थोड़ा बहुत लगा पा रहा हूं। बुरी खबरें खत्म हो गई क्या, मेरा मन नहीं मानता है। बुरी खबर ने खत्म नहीं हुई है,
क्योंकि अभी भी 2 या 3-4 दिन पहले ही आरबीआई की तरफ से फिर एक रिपोर्ट आई है कि ये छोटे छोटे लोन, माइक्रो फाइनेंस के लोन सब खतरे में हैं। बैंकों के हालात सुधर जाएंगे क्या, डिपॉजिट आने लगेगी क्या, नहीं मालूम है। मेरा अनुभव यही बोलता है, इतने बड़े फॉल के बाद जब रैली शुरू होती है तो रिटेलर अपना धर्म सबसे पहले यही निभाता है, भाव आने तक के आसपास में वो बेचता ही है। ये मैंने देखा है। 3 घंटे के हवाई सफर में आप बड़ी डिसिप्लिन से बैठे रहते हो, क्योंकि आपके पास कोई मौका नहीं होता है बैठने के अलावा। लेकिन जैसे ही प्लेन का पहिया जमीन को छूता है, वो एयर होस्टेस जितना भी चिल्लाते रहे कि बत्ती बंद होने तक, बत्ती जलने तक, सीट बेल्ट का खुलने का ऑर्डर आने तक, प्लीज 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 अपने सीट पर ही बैठे रहिए, मोबाइल अभी ऑन मत कीजिए। लेकिन जैसे ही प्लेन का पहिया जमीन को छूता है, भगदड़ शुरू। किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। बस चले तो लोग खिड़की तोड़ तोड़ कर भी कूदें। तो ये इस बाजार में भी होता है। इतनी ऊंचाई देखने के बाद या अपने शेयरों के भाव इतने ज्यादा गिरे हुए देखने के बाद, जब उन शेयरों के भाव के पहिए जमीन को छूने यानी कि उनके लिए हुए प्राइस के आसपास आते हैं, मैंने देखा है सबसे पहला काम हम रिटेलर या ज्यादा करके ट्रेडर, भागो 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 भागो। तो ये होगा, उसमें मैं भी हूं। जैसे मैंने कहा था, कितनी भी प्लानिंग करके धरना दीजिए, भगदड़ होगी, गोली चलेगी, लाठी चलेगी, आंसू गैस चलेगा, सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूं, मैं अभी प्लान तो कर रहा हूं, ये सब स्क्रीन पर एग्जीक्यूट होगा। मेरा भावी नहीं आया तो मैं बेवकूफ की तरह ऐसी जगह फंसा हुआ हूं जो वो भावी नहीं आए तो। इसीलिए रणनीति बना लिया, एग्जीक्यूशन स्क्रीन पर होगा। मैं भी कुछ परसेंटेज ऑफ कैश जो मैं पहले नहीं ले पाया, उनसे मैं निकलूंगा। ये मेरी पहली रणनीति होगी। ट्रेडिंग के लिए नए स्टॉक की मैं कुछ न कुछ बाई कॉल, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो निफ्टी विफ्टी हो, मैं कल बाजार देखने के बाद, कल सुबह तो मेरी कोई कॉल जाएगी नहीं। कल देखता हूं बाजार खुलता है, कितना ऊपर जाता है, कहां स्टेबल होता है, तो या तो रनिंग मार्केट में, नहीं तो परसों से कुछ जरूर दूंगा। हाँ, कुछ लोगों के अब मेरे पास, देखिए 4 दिन पहले मैं बोल रहा था, तब किसी ने मेरे से न बात की, न पैसा लगाने की बात की। लेकिन कल शाम के बाद सर कुछ है, सर कुछ है, ऐसा ऑफर मेरे पास में आ रहा है। मैं बोला भैया है तो कुछ वो जो वेल्थ क्रिएशन वाली स्कीम है उसमें आ जाना, और नहीं तो ट्रेडिंग कॉल दूंगा, उसमें काम कर लेना। सुरेंद्र शर्मा जी की एक कविता है, वो 2 मिनट आपको बता देता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी ने अपनी पत्नी से पूछा, नोटबंदी से पहले वाले दिन
कि घर में कुछ रुपये रखे हैं तो दे दो। शर्मा जी की पत्नी ने कहा, जहर खाने को ही नहीं है, पैसे तो बहुत दूर की बात है। बेचारे शर्मा जी क्या करते। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी की कविता है। नोटबंदी से एक दिन पहले कुछ रखा है तो दे दो। उनकी पत्नी ने कहा, कुछ भी नहीं है, जहर खाने के जितना भी पैसा नहीं है। 8 बजे के बाद वो नोटबंदी की तारीख देखिए मुझको याद नहीं है, इसलिए वो तारीख नहीं बोल पा रहा हूं। लेकिन 8 बजे के बाद उनकी धर्म पत्नी या उनकी पत्नी ने इतने रुपये उनके सामने रख दिए कि ये लीजिए, ये रुपया रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा, इतना रुपया था कि पूरे हिंदुस्तान के लिए जहर आ जाता। वही बात है दोस्तों, जब मैं लोगों को बोल रहा था कि कुछ पैसे लगाने का वक्त आ गया, लगा लो, नहीं सर, फंसे पड़े हैं, सब लगा हुआ है। ब्रोकर से भी लेके काम कर रहे हैं। कोई तो ब्रोकर का डेबिट है, कोई एमटीएफ है, ब्रोकर की मार्जिन कॉल आ रही है, कुछ नहीं है सर, नो। और इस बाजार में तो सर आपको तो हमेशा लगता है, लेकिन नो। लेकिन कल शाम के बाद, मैं तो शर्मा जी हूं कि नहीं मुझको नहीं मालूम, लेकिन शर्मा जी की पत्नियों की तरह कल से बहुत निकल रहा है। सर 2 लाख है, कोई बता दीजिए। सर 3 लाख है, कुछ बता दीजिए। सर 5 लाख का कुछ बता दीजिए, कोई फ्यूचर, कोई अडानी, कोई। ऐसे फोन कल से मैं गिना नहीं हूं, आज रात को गिनूंगा और कितना निकला वो भी गिनूंगा। और मेरे को तो लगता है हिंदुस्तान छोड़ पूरी दुनिया के जहर का जितना पैसा मेरे क्लाइंटों के पास जरूर निकलेगा। अभी तो बाकी है दिन, कल सुबह तक बाकी है, और कल सुबह भाव देख के तो और निकलेगा। ये मेरा 24 साल का अनुभव था, जो एक बार फिर सही हुआ। मेरे बोलने पर किसी के पास पैसे नहीं थे। नोटबंदी के बाद कोने कोने से कोने कोने से अभी तक निकल रहे हैं। मैंने कहा, भैया मेरे पास लिस्ट तैयार है, तू अपनी प्लानिंग बता कि ये पैसे कितने दिन तक, कितनी रिस्क तक। अब मेरी तो ये स्कीम है, कॉल डालूंगा, कर लेना, कन्विक्शन वाला कॉल होगा और आप लोग को बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, कितना धन बाहर आता है। आज रात तक देखता हूं, कल सुबह तक देखता हूं। मैं कोई स्टॉक की लिस्ट जो मेरे पहले बनी हुई थी वो है। आज जितने डेटा लेने थे मैं कल ले लिया, दिमाग में है। किसकी बॉय कॉल डालूंगा, किसकी कहां क्या करूंगा, कुछ दिमाग उस पर नहीं लगाया हूं। अब जो एक्शन, जो एग्जीक्यूशन, जो करना होगा वो कल स्क्रीन देखने के बाद होगा। लेकिन एक चीज डिसाइड है, मैं भी प्लेन का पहिया छूते ही भागूंगा, ये डिसाइड है। नया पैसा मैं तो लगा नहीं सकता, जिनके पास होगा उनको भी अलग से बोल नहीं सकता। जो मेरी वेल्थ क्रिएशन की स्कीम में आएंगे उनको जरूर अलग से बता दूंगा। अब बाकी को ट्रेडिंग कॉल, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर, ऑप्शन, वो सब भी कल पहले बाजार देखूंगा तब करूंगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं, फिर से क्लियर कर देता हूं, मैं ये समझने का वक्त लेना चाहता हूं कि ये जो 3000 पॉइंट की गिरावट आई है वो क्या सिर्फ ये अमेरिका के कोर्ट के कारण ही थी क्या? अर्निंग यहां से सुधर गई क्या?
इकोनॉमी का स्लो डाउन इस रिजल्ट पे ही बदल गया क्या? कल तो इस रेस में सारे दौड़ेंगे, गधा, घोड़ा, हाथी, ऊंट, राजा, वजीर, प्यादा, आधा सब दौड़ेंगे कल, अपनी अपनी ताकत से दौड़ेंगे। कोई बोल रहा है अडानी जी भी दौड़ेंगे, कोई बोलता है सरकारी कंपनियां भी दौड़ेगी, कोई बोलता है फलाना दौड़ेगा, कोई तो कल तो सारे दौड़ेंगे। वही धरने में जब लाठियां पड़ती है तो सब दौड़ते हैं, दौड़ेंगे तो सब। मैं अपनी रणनीति आपको बता दिया। मेरी जहां जहां बाई कॉल होल्ड पर है, मैं सबसे पहले भाव आते उनमें से एग्जिट की कॉल दूंगा। फ्रेश बाई कॉल कल बाजार देखने के बाद दूंगा, क्योंकि मेरे जैसे अनपढ़ कम पढ़े लिखे को जल्दी से विश्वास नहीं हो रहा है कि अर्निंग खत्म, इकोनॉमी का स्लोडाउन खत्म, जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म। बुरी खबर एक ही थी जो आ गई। मैं इन सब बातों पर अभी अपने मन को नहीं समझा पा रहा हूं। विश्वास मेरे करने से या नहीं करने से क्या होगा, आपके भी विश्वास करने और नहीं करने से क्या होगा। मैं भी अपने मन को समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं, उससे क्या होगा। नहीं समझा पा रहे हैं, सुरेखा जी बैठे रहिए साइड में, निफ्टी तो चली। पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। तो निफ्टी तो चली सुरेखा जी, आप बैठे रहिए। तो बैठा रहूंगा, मंजूर है। और लगेगा कि नहीं इस दौड़ में मुझको भी हिस्सा लेना चाहिए, तो जितनी व्यवस्था, जितनी मेरी सांसें, जितना मेरा दम, जितना जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेमिना, वो स्टेमिना पे दौड़ लूंगा, दौड़ा दूंगा क्लाइंटों को। ये सारी बातें बता दिया हूं दोस्तों। आप लोग कौन कौन क्या क्या करेगा, वो अपना अपना निर्णय, अभी भी समय है बाजार खुलने में, अभी भी बना लीजिए। प्रायश्चित करना है तो एक रणनीति होगी, इस रेस में कूदना है दूसरी रणनीति होगी। और अगर आपके घर से भी धन निकला है तो वो अलग रणनीति होगी। 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, नई तेजी, नया हाई, ये सब का मुझको नहीं मालूम। हाँ, मैं अपने मन को अभी तक इतना ही समझा पाया हूं, जो मैं देखा वो हो गया। वो नहीं भी हो सकता था, लेकिन हो गया। उसमें मैं अपने मन को एक ही बात समझा पा रहा हूं कि प्रदीप लाल, ये जो टेक्निकल चार्ट पर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 23,200 वाला है, ये शायद काम कर गया। तो तू भी इसको एक बार सपोर्ट मान ले। अब एक बार के लिए और कोई बहुत बुरी खबर नहीं आती है, या आती भी है तो तब तक तो हम काफी ऊपर इससे हो चुके होंगे। कल ये जो एवरेज की वैल्यू आपके सामने रख देता हूं दोस्तों, 23,251 है। आप इसको 23,250 मान लीजिए। उससे हम अभी 700 पॉइंट करीब करीब ऊपर है, 650 पॉइंट। कल कितनी गैप से खुलती है तो और ऊपर चले जाएंगे। वहां पे कोई बुरी खबर का बम फूटता है तो फिर हम यहां तक आने की संभावना बनेगी। तो मैं अपने मन को सिर्फ इतना ही अभी तक समझा पा रहा हूं कि 23,250 ये शायद
और इससे बुरी खबर नहीं आने तक तो नहीं टूटेगा। कितना ऊपर जाता है, कहाँ बाजार सेटल होता है, क्या क्या बातें आती है, मेरा स्टेमिना, मेरी व्यवस्था, मेरा धन, कितना जहर, कितना अमृत, कितनी बातें बहुत सी होगी। मैं सिर्फ दो चीज पे फोकस कर रहा हूं। वेल्थ क्रिएशन में नया पैसा लगाऊंगा। ट्रेडिंग कॉल जैसे दे रहा था वो भी कल सुबह सुबह तो दूंगा नहीं, ट्रेडिंग कॉल दूंगा। स्विंग ट्रेडिंग, फलाना ट्रेडिंग, ढिमकाना ट्रेडिंग, एक लेके 3 बेच दो, 3 लेके 9 बेच दो, वो सब चलते रहेगा। वो खेला सारी जिंदगी चलेगा। सीरियस पैसा मैं अपने भूल का प्रायश्चित या भूल सुधार में रहूंगा कि कुछ पैसे मैं लोगों को, अपने पेड क्लाइंट को जो बोलूंगा कि भैया कुछ कैश पर आ जाओ, आना नहीं आना एक एक क्लाइंट की अपनी अपनी मर्जी होगी। अपनी रणनीति एकदम सामने रख दिया। आप लोग भी इवेंट खत्म, जो करना है, नई तेजी बन सकती है। ये 2000 का भी एक्सटेंशन हो सकता है। हाँ, एक सेंटीमेंट ये जरूर बोलता हूं, ये महाराष्ट्र का रिजल्ट, ये जो इतना उदासी भरा वातावरण था, इसमें कुछ खुशनुमा माहौल जरूर बनाएगा। उस माहौल में हमको दो चीजें देखनी है कि ये माहौल कितने दिन तक रह सकता है और कितने पॉइंट तक रह सकता है, वो स्क्रीन ही बताएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कोई नया लेवल निफ्टी का आपके सामने नहीं रख रहा हूं, फिर भी अगर मैं अंदाज से आपको एक लेवल दे दूं कि कहां बाजार खुलेगा कहां नहीं खुलेगा, उन सबको नहीं देखते हुए भी मैं अगर एक अंदाज से कि मेरा 23,875 का टारगेट पूरा होने के बाद क्या हो सकता है, उसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मेरे को लगता है कि ये बाजार एक बार के लिए 24,330 तक जाने की चेष्टा करेगा। ये सारा सेटअप टेक्निकल का कल तक का, कि अगर मुझसे कोई पूछता सर आपका 23,875 तो पूरा हो गया, अब क्या, तो अब अगर मैं इसकी बात करता तो देखिए बीच में एक लेवल मेरे पास बहुत छोटा सा है, लेकिन मुझको भी कहीं ये लगता है कि कल गैप अप तो होगा, इसलिए मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। फिर भी आपको वो लेवल चाहिए तो दे देता हूं, जो कि बोलने का कोई खास मकसद नहीं होगा। वो होगा 24,020। तो हम 23,900 पे बंद है, 120 तो बहुत मामूली बात होगी। इतना ऊपर तो बाजार खुलेगा, उतना तो शायद गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा था। तो मेरे को लगता है अगर ये गैप अप हुआ, सस्टेन किया, तो बाजार एक बार के लिए 24,000, आप इसको राउंड फिगर कर लीजिए, 24,300, 24,330, ये भी कुछ एक पर्टिकुलर मुझको दिख रहा है, तो मैं वहां तक की बात आपके सामने कर रहा हूं, 24,330। और इससे ऊपर भी बात चलिए, मैं भी इस मस्त हो जाता हूं कि इलेक्शन का रिजल्ट, तो एकदम एक टेक्निकल रूल, आप सब चार्ट पे देखिएगा, टेक्निकल रूल, फिर एक एवरेज। अगर मैं वहां तक की बात करूं तो दोस्तों वो फिगर आएगा जो कि मैं बोल नहीं रहा हूं, वो आ ही जाएगा 24,400 तक भी, यानी कि 500 पॉइंट। वो कल ही गैप अप होगा या अगले हफ्ते में किसी समय। एक संभावना, इस जोश में अगर बाजार
इस इलेक्शन के रिजल्ट पर बहुत ज्यादा जोश में आ गया और जैसा लोग 500,000 की बात कर रहे हैं, तो मैं भी अगर इसको एक टेक्निकल चार्ट पे इसको मैं लॉजिक के साथ ढूंढूं, तो दोस्तों एकदम एक टेक्निकल रूल है, आप जाके चार्ट पर देखिएगा। 23,400, 10-20 पॉइंट कम बेसी को मैं राउंड फिगर में कर रहा हूं। ये 100% दो चीजें टेक्निकल चार्ट पर मुझको अभी दिख रही है। यह मुझको दिख रही है, उसी के हिसाब से मैं इसको राउंड फिगर करके बोल रहा हूं 23,400। और दूसरा जो मैंने बात की 23,300, 320, 330, ये भी एक टेक्निकल रूल से इतना मुझको दिख रहा है। लेकिन मैं फिर यही बोल रहा हूं 23,300 तक की संभावना, 23,400 तक की संभावना है, लेकिन बाजार इस इवेंट पर कितना रिएक्ट करेगा, कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा। टेक्निकल रूल वहां तक ले जाने की चांस बना रहे हैं। कल हो जाए, परसों हो जाए, और अगर बाजार इसको भी इग्नोर करता है, तब देखिए क्या होता है। आज किसी लेवल की, मैं 2 लेवल आपके सामने जरूर रख दिया, वो भी इसी उम्मीद से कि बाजार शायद इतना मस्त होगा। लेकिन एक लेवल पर जो मेरा विश्वास है वो 23,250, वो अब बहुत जल्दी से टूटेगा, ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा हूं। कल बाजार खुलेगा, एक्शन रिएक्शन में कितना एग्जीक्यूशन, ये सब बातें रणनीति बनी हुई है, कल करूंगा। नया फंड वो जरूर, जो मेरी शॉपिंग लिस्ट, मेरा जो लॉन्ग टर्म क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन वाले में ये जो धन बाहर आया है, इसमें कुछ लेने की चेष्टा भी करूंगा। दो बातें एकदम विपरीत दिशा की बता रहा हूं आपको, ये रोलर कोस्टर हो गया, एक तरफ निकलूंगा भी और एक तरफ लगाऊंगा भी, लेकिन दोनों की प्लानिंग, दोनों की टाइमिंग में फर्क होगा। शॉर्ट टर्म मनी निकालूंगा, लॉन्ग टर्म मनी को डालूंगा। डालने का मौका मिलेगा तो डालूंगा, निकालने का मौका मिलेगा तो निकालूंगा। ये सब स्क्रीन पर डिपेंड होगा। और आपको भी अंत में एक ही बात बोल रहा हूं, इन सब बातों का जवाब अगर आप संतुष्ट हो जाएं, इकोनॉमी का स्लो डाउन खत्म, अर्निंग का स्लो डाउन खत्म, एफआईआई की सेलिंग खत्म, जियो पॉलिटिकल कुछ होगा नहीं, वो भी खत्म, तब दोस्तों अपना अपना निर्णय, आप भी इस पार्टी को एकदम मस्त होके ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद। अब कल सुबह आने की कोई जरूरत नहीं है, सोचूंगा बाजार देख के, मंगलवार नहीं तो बुधवार। खुश रहिए। फिर से मेरी बातों को खूब ध्यान से सोचिएगा। मैं किसी को भी कुछ भी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपनी रणनीति रखा हूं, आप लोगों को करने के पहले सिर्फ सुझाव दे रहा हूं। इन सब बातों को सोच करके ही कुछ करेंगे, तो फिर ये नहीं होगा कि गलती हो गई, प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।